नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। दिल्ली चुनाव में मतदान के साथ ही पूरे देश में एक ही चर्चा हो रही है, एग्जिट पोल कितने सही हैं, परिणाम के दिन क्या होगा, कौन सा एग्जिट पोल सही, कौन सा गलत, किसकी गणित कारगर साबित होगी और कौन फेल होगा। 8 फरवरी 2025 दिल्ली चुनाव पर नतीजों का दिन है और सट्टा बाजार में पैसों का बड़ा खेल होता था। आजकल एग्जिट पोल का जमाना है, पैसा यहां भी खूब घूमता है, लेकिन सट्टा बाजार जितना खुलापन नहीं है। यहां राजनीतिक नफासत की गणित आंकड़ों के मकड़ जाल में उलझी हुई है। बहरहाल 11 एग्जिट पोल इस समय मुख्य रूप से दिल्ली चुनाव पर पूर्वानुमान बता रहे हैं और 11 में से महज 2 हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे। 9 एग्जिट पोल इस वक्त बीजेपी की सरकार बना रहे हैं दिल्ली में। 2025 में आज आम आदमी पार्टी को थोड़ा कमजोर कहा जा रहा है। इतिहास पर नजर डालें तो 2013 को याद करते हैं। 2013 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के बाद अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतनी जल्दी सत्ता पर काबिज हो जाएगी, कम से कम 2013 में ये किसी ने नहीं सोचा था। शायद खुद अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं। किसी से मतलब किसी भी एग्जिट पोल ने 2013 में पहली बार जब आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में थी तो ये कल्पना नहीं की थी, अपने सर्वे में, एग्जिट पोल में ये नहीं कहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, बनने जा रही है। अगर हम 2013 पर नजर डालें तो हंग असेंबली दिखाई जा रही थी या फिर उस वक्त बीजेपी की सरकार बनाई जा रही थी एग्जिट पोल्स के द्वारा। 2013 में आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक सर्वे ने 31 सीट की तरफ बताया था, लेकिन औसत एग्जिट पोल का आंकड़ा महज 15 सीट पर था 2013 में। लेकिन 2013 में 28 सीट मिली आम आदमी पार्टी को और पहली बार दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ सत्ता में आई। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, ये बात उस दिन और ज्यादा प्रमाणित हो गई थी। उस वक्त 2013 में सबसे ज्यादा सीट यानी 32 सीट लेने वाली बीजेपी विपक्ष में बैठी थी और 6 सीट लेने वाली कांग्रेस के सहयोग से 28 सीट पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। दिल्ली में 2013 में अरविंद केजरीवाल ने पहली बार कांग्रेस के गठबंधन से मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ली, लेकिन ये सरकार महज 48 दिन चल पाई। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिस कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ था, उस कांग्रेस के 8 विधायक मानो यमुना में नहाकर विधानसभा पहुंच गए। खैर, बात 2015 की करें। एग्जिट पोल कितने सटीक होते हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं। 2013 में कोई एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को 28 सीट नहीं बता रहा था। 2015 आते आते अगर हम करें तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी को इस वक्त ये समझ में आ गया था, लगभग सभी एग्जिट पोल को, कि आम आदमी पार्टी अब मजबूती से उभर कर आएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार लगभग सभी एग्जिट पोल ने बनाई। लेकिन कोई भी एग्जिट पोल ये अनुमान नहीं लगा पाया था कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को छप्पर फाड़ कर वोट देने वाली है। 70 में से 67 सीट आपको मिली, कांग्रेस का सफाया हो गया और बीजेपी को महज 3 सीट के साथ इज्जत बचाने का मौका मिला। दिलचस्प यह भी है कि आम आदमी पार्टी को किसी भी एग्जिट पोल ने उस वक्त यानी 2015 में 55 सीट तक भी नहीं पहुंचाया था। अनुमानों से हकीकत आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी थी। यानी 2013 और 2015 में एग्जिट पोल दिल्ली पर सटीक नहीं बैठे। हां, एजेंसीज ये कह सकती हैं, अपनी लाज बचा सकती हैं ये कहकर कि सभी ने आम आदमी पार्टी के 2015 में सत्ता में आने का दावा जरूर किया था। अब 2020 पर नजर डालें। आज हम 2020 से 2025 में हैं और 2020 की बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 2025 में सारे एग्जिट पोल, 11 एग्जिट पोल इस वक्त मार्केट में हैं, जिनमें से 9 बीजेपी की सरकार बना रहे हैं और सिर्फ 2 हैं जिनको लगता है कि आम आदमी पार्टी वापस सत्ता में आ सकती है। 2020 में जाते हैं।
एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सत्ता में रहते हुए 62 सीट की सुनामी की उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। उस वक्त भी, उस वक्त 62 सीट 62 सीट्स मिली आम आदमी पार्टी को, जबकि जितने एग्जिट पोल्स थे वो 49 टू 63, 39 टू 52 इस तरह के आकलन हो रहे थे। लेकिन सत्ता में रहते हुए एक बार फिर से आम आदमी पार्टी 62 सीट पर आ रही है, ये मुश्किल ही किसी ने कहा था। लिहाजा 2020 से 2025 तक का सफर कितना एक्यूरेट साबित होगा एग्जिट पोल्स का, ये एग्जिट पोल करने वाली जो एजेंसीज हैं वो अपने सैंपल, सर्वे, साइज, स्टाइल सब पर एक बार गौर करें। दिल्ली चुनाव महज 70 सीट वाली विधानसभा का चुनाव है, लेकिन इस पर पूरे देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की भी नजरें हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई कि बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में एक ऐसा राजनीतिक दल बना रहे। हमारे देश में विदेशी ताकतें भी इस बात के लिए प्रयास करती हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है और इसके पीछे फंडिंग करने वाले लोग कौन है, ये समय समय पर चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल की सच्चाई की, और क्योंकि पूरा देश इन एग्जिट पोल्स को देखने के बाद ही अनुमान लगाता है, देखता है कि किस तरह से जो है ये एग्जिट पोल, जब चुनावी परिणाम आते हैं उस समय लोग याद करते हैं, धड़कनें लोगों की बढ़ जाती हैं, खास करके उन लोगों की जिनका स्टेक पर लगा होता है। एग्जिट पोल को देखने के बाद भी एक बहुत बड़ी बिरादरी है जिसका स्टेक पर लगता है, और वो जो है वो पूरा देश नजर जब दौड़ाता है कि एग्जिट पोल सही है कि गलत है, तो सिर्फ यहां पर उन एजेंसीज की सैंपल सर्वे की एक साख का ही मुद्दा नहीं है। यहां पर आम आदमी के बहुत सारे हित भी जुड़े हुए होते हैं और इसलिए ज्यादा नजर रहती है, और इसलिए वो कितने सटीक बैठते हैं, ये उनकी विश्वसनीयता, राजनीतिक दलों, राजनीतिक सेफोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी भी निगाहें बहुत रहती हैं। तो ये सिर्फ राजनीति के जानकार जो लोग हैं उन्हीं की नजरें नहीं रहती हैं कि एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं, बल्कि आम आदमी जो राजनीति में बहुत कम दिलचस्पी रखता है वो भी इन आंकड़ों को बहुत करीब से देखता है। और बात सिर्फ इन 2, 3, 4 चुनावों की नहीं है। एग्जिट पोल पर हम नजर डालें तो 2004 से आज 24-25 पिछले 20 सालों के एग्जिट पोल पर हम सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी जब देखते हैं तो हमें ये बार बार सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज एक बार फिर से ये सोचे, विचार करे, पुनर्विचार करे कि उनके ये आंकड़े जो हैं एग्जिट पोल के, इन पर अगर पूरे देश की नजर रहती है, आम आदमी उनको देखता है, पूरा अपना समय टीवी स्क्रीन पर लगाता है, तो इसलिए क्योंकि वो एक विश्वास के साथ बैठता है, इसलिए इन एजेंसीज को अपने विश्वास को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए अपनी टीम को और मुस्तैद करने की जरूरत है, सैंपल सर्वे को और ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है, और एक्यूरेसी की तरफ और थोड़ा काम करने की जरूरत है। क्योंकि दिल्ली चुनाव पर अब तक के एग्जिट पोल का इतिहास ये बताता है कि वो उतने सटीक नहीं बैठे जितने की जनता सोचती है या उम्मीद करती है। और जब ये एग्जिट पोल सफल नहीं होते हैं, सटीक नहीं बैठते हैं, तो हर बार जब चुनाव से पहले एग्जिट पोल आते हैं तो आजकल लोगों में एक शक, एक संभावना भी जो है वो बढ़ गई है कि देखें कि नहीं देखें। तो एग्जिट पोल पर विश्वसनीयता बनाए रखनी है तो एजेंसीज को देखना होगा कि 8 तारीख को, 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे उनकी विश्वसनीयता को कितना बढ़ाते हैं या कम करते हैं।